बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। कबूला की सियासत का किंग मेकर कौन है और वो कौन है जिसने एक अरसा से जो सियासी तसल्लुत था, सियासत में जो कबूला के एक जमूत था, उसको तोड़ा, अपनी मर्जी का बंदा कामयाब कराया और कबूला की सियासत में मुख्तसर मुद्दत में एक हलचल मचा दी। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि कबूला का वो किंग मेकर कौन है जिसने कबूला की सियासत का रुख ही बदल दिया। अरब वाला की सियासत में एक ऐसी एंट्री डाली जो हो सकता है आने वाले वक्तों में जिला पाकपतन की सियासत में भी बहुत ज्यादा अहमियत अख्तियार कर जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम इस बारे में आपको बताएंगे कि कबूला का किंग मेकर कौन है। और बराए मेहरबानी प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अब बात कर रहे हैं कि कबूला शरीफ तहसील अरब वाला जिला पाकपतन की सियासत का किंग मेकर कौन है और वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसने एक मुख्तसर मुद्दत में एक बड़े सियासी खानदान को शिकस्त दी। ऐसा सियासी खानदान जो मुसलसल कबूला से पंजाब असम्बली की नशिस्त जीतता चला आ रहा था और ख्याल ही नहीं किया जा रहा था कि इस खानदान को किसी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक अरसा से एक ऐसा तसल्लुत कायम हो चुका था कि उनके बगैर अरब अल्लाह की कबूला की सियासत मुकम्मल ही नहीं होती थी। और वो हर बार जिस एतबार भी चाहते वो तहरीक इंसाफ का हो, वो पीपल्स पार्टी का हो या एक वक्त में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हो, ये सियासी खानदान चिश्ती खानदान, पीर काशिफ चिश्ती जो एक बहुत ही पॉपुलर शख्सियत के मालिक थे, उनके वालिद भी एमपी रह चुके थे, लेकिन काशिफ चिश्ती की सियासत ने एक नया रुख अख्तियार किया। इस नौजवान ने जब भी एमपी का इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता और वो जीतते चले आ रहे थे। और अब उनकी जीत की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट बनी वो अरब वाला के चौधरी ताहिर इकबाल जट थे, जिन्होंने अपना उम्मीदवार लॉन्च किया। माजी में चौधरी ताहिर इकबाल जट मुख्तलिफ सियासी लोगों को सपोर्ट तो करते रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और कामयाबी हासिल की। और पीर काशिफ चिश्ती जो एक अरसा से कबूला की सियासत में एक सिंबल के तौर पर जाने जाते थे और हर दफा वो एमपी का इलेक्शन जीतते थे, उन्होंने एक वक्त में मुस्लिम लीग नून के मियां कमरुल जमान खान जम्मू को शिकस्त दी थी। उन्होंने अमीर हमजा खान रथ पीटीआई के उम्मीदवार थे, उन्हें 2 दफा शिकस्त दी। उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार नामजद होते रहे उन्हें भी शिकस्त देते रहे। पहले वो काफ लीग से जीते और फिर वो मुसलसल मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से अपने मुखालफिन को इलेक्शन में शिकस्त देते रहे। लेकिन अब जब 2024 का इलेक्शन आया तो सियासत ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया और कबूला की सियासत में चौधरी ताहिर इकबाल जट जो और उनके दिगर भाई हैं, जो एक पाकिस्तान की बड़ी ऑयल कंपनी के मालिक हैं। और इस ऑयल कंपनी का ये खासा है कि सऊदी अरब की एक बड़ी ऑयल कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर अपनी जो 40% सरमायाकारी की है, वो चौधरी ताहिर इकबाल जट के की फैमिली की जो ऑयल कंपनी है उसके साथ 40% हिस्सा डाले हैं। और हम समझते हैं कि यह भी पाकपतन जिला के लिए एक एजाज है कि पाकपतन जिला के छोटे से कस्बा कबूला में के खानदान ने एक बड़ा नाम कमाया, ऑयल कंपनी बनाई और सऊदी अरब की बड़ी ऑयल कंपनी ने उसके साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी की है। और बात कर रहे हैं हम इलेक्शन की। इलेक्शन 2024 के दौरान एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ ने अपने जो साबिक उम्मीदवार थे अमीर हमजा खान रथ को टिकट जारी ना किया, बल्कि उनकी जगह पर एक बैरून मुल्क वकील बड़ा सरमायादार जो कि अरब वाला से तल्लुक रखता है सलेमान सफदर जट, उसको टिकट जारी कर दिया तहरीक इंसाफ ने। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से हस्ब रवायत पीर काशिफ अली चिश्ती को टिकट जारी किया गया। और दूसरी तरफ फिर चौधरी ताहिर इकबाल जट जो हम समझते हैं कि कबूला की सियासत में एक किंग मेकर की शक्ल में सामने आए, उन्होंने फिर अपना एक आजाद उम्मीदवार
चौधरी इमरान अकरम जट लॉन्च किया। चौधरी इमरान अकरम जट के वालिद चौधरी मोहम्मद अकरम जट जिला कौंसिल की सियासत के हवाले से अपना एक खासा मुकाम रखते थे और उनकी कबूला के इलाके में बल्कि जिला पाक पतन साहिवाल में उनकी एक पहचान थी चौधरी मोहम्मद अकरम जट की। ये चौधरी इमरान अकरम जट उनके साहबजादे जो पहली दफा एमपी के इलेक्शन पर आए और चौधरी ताहिर इकबाल जट और उनके बरादरान ने भरपूर तरीके से अपने इस आजाद उम्मीदवार की हमायत की, बल्कि गांव गांव जाकर लोगों के जो मसाइल थे उन्हें भी हल करने की कोशिश की और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान के मुकाबले में एक नया नौजवान जो आजाद मेंबर की हैसियत से सामने आया उसे लॉन्च कर दिया और फिर भरपूर अंदाज में चौधरी ताहिर इकबाल जट ने इसकी इलेक्शन मुहिम चलाई। बल्कि चौधरी ताहिर इकबाल जट ने कमाल महारत से जो साबिक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे जिन्हें नून के दौर में भी शिकस्त होती रही, उससे पहले भी खान अमीर हमजा खान रथ जो कि तहसील आजम आरवाला रह चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से एमपी का कोई भी इलेक्शन वो ना जीत सके। और तो फिर चौधरी ताहिर इकबाल जट ने अपने एक और सियासी मुआमन हम समझते हैं मियाँ अली इमरान होतियाना की मुआमनत से और दीगर दोस्तों के जो मशावरत से मीर हमजा खान रथ को राजी किया और फिर उन्होंने मीर हमजा खान रथ को अपने उम्मीदवार चौधरी इमरान अकरम जट के हमायत में सामने ले आए और फिर इलाका की सियासत का कबूला की सियासत के हवाले से एक रुख ही बदल गया। और फिर सबने देखा कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो फिर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार पीर काशिफ अली चिश्ती भी शिकस्त खा गया और तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार सलेमान सफदर जट भी शिकस्त खा गया। और चौधरी इमरान अकरम जट जिन्हें चौधरी ताहिर इकबाल और उनके भाइयों उनके खानदान और कबूला के अवाम ने जिस तरह पेजीराई दी वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। हम समझते हैं कि चौधरी इमरान अकरम जट की जो कामयाबी है हकीकी मानों में वो चौधरी ताहिर इकबाल जट की कामयाबी है, जिन्होंने कबूला के अंदर इतने समाजी काम किए हैं जो कि हाथों पर गिनने मुश्किल हो जाएंगे। वो काफी अरसे से कबूला के अवाम के लिए जो समाजी काम कर रहे थे बड़े बड़े। बहरहाल उन्होंने चौधरी ताहिर इकबाल ने एक अपनी पॉलिसी से अपने विजन से कबूला की जो सियासत थी उसका रुख चेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून को भी शिकस्त दी, तहरीक इंसाफ को भी शिकस्त दी और अपने उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार चौधरी इमरान अकरम जट को इलेक्शन में कामयाब करवाया। और फिर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अपना वो आजाद उम्मीदवार जो जीता था वो मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दिया। बहरहाल चौधरी ताहिर इकबाल जट ने वाकया ही कबूला की सियासत का रुख चेंज किया। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।